दीपो हरतु मे पापम् नमो भगवती मां सरस्वती ननु ज्ञान को भंडार दे हरिनिधि हम अगन बलि जो श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे नमो भगवती मां सरस्वती। मैं अपने घर से निवेदन करना चाहती हूँ कि आगे का मंच सज्जन करें। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में यहाँ पर एकत्र हुए हैं। निवेदन करूंगा श्रीमती पिंकी देवी से कि जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं उनका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। निवेदन करता हूँ हमारे संकुल प्रभारी हैं, पूरे संकुल की चिंता करने वाली श्रीमती अनीता बिष्ट जी, आप उनका भी स्वागत करेंगी। और ग्राम प्रधान जी का भी स्वागत करेंगी, जो इस गांव के प्रथम नागरिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बैज अलंकरण करें अतिथि होगा। नहीं मिलेगा माइक। बहुत धन्यवाद। क्या शिष्य मुझसे बेहतर हो, तो इसलिए आज के ही दिन शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पहले भी बहुत सुंदर पुस्तकालय था। आधे कमरे में इधर ऑफिस थी, आधे में पुस्तकालय था। तो उसके बाद जो है अब कि और किताबें आई और मतलब हमने सोचा कि स्पेस कम पड़ रहा है, जगह कम पड़ रही है, तो हमारे प्रधानाध्यापक जी ने के मन में विचार आया कि सर क्यों ना हम इस कमरे में आधा में पुस्तकालय बना दें, आधे में स्टोर कर ले। मेरा बात बहुत सुंदर है सर, क्योंकि किताबें बढ़ रही है, बच्चे भी हमारे यहाँ ठीक है, 25 बच्चे हैं, तो पूरे 25 दिन से, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि किस दिन इसका उद्घाटन किया जाए, और 4-5 दिन पहले ही हम सर ने जो है अब बिजली वाले को बुला करके सब फिटिंग विटिंग करके करा करके तो नए पुस्तकालय वहाँ पहला ही था, लेकिन उसको और थोड़ा उसको व्रत रूप अपडेट करने के लिए, व्रत रूप देने के लिए उसमें जो है नया पुस्तकालय हमारा है। और उसमें ऐसा नहीं कि बच्चे ही पढ़ेंगे, उसमें अभिभावक भी उसमें किताब ले सकते हैं, लेकिन वो किताब जमा करनी पड़ेगी। और किताब दे भी सकते हैं, ऐसा नहीं ले सकते हैं, दे भी सकते हैं, ले सकते हैं, ऐसी धीरे धीरे व्यवस्था हो जाएगी। और जो है अब मैं ज़्यादा समय लेते हुए मुख्य अतिथि जी से, समन्वयक जी से और प्रधानाध्यापक जी से, प्रधान जी से, सभी से निवेदन करूंगा कि उस नए पुस्तकालय का अपने कर कमलों से उद्घाटन करें। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो हमारे लाइन आके मैडम जी तभी तो हमें मिला था, तेल नहीं है। और क्या विकास कीजिएगा गांव का, साथ में हमारे विद्यालय का भी। प्रधान
अगर पेरेंट्स साथ नहीं दिया तो टीचर क्या करेगा? मैं अपन के लिए 5 अच्छा हम पे 5 देगा गांव को तुम्हारा मधु बोर्ड जी आज से निवेदन करूंगा कि वो भी हमें आशीर्वचन दें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने दोनों ही अनुजों को जिन्होंने मुझे इतने सम्मान से और इतने प्यार से बुलाया। जाने वाले को सभी भूल जाते हैं, अगर किसी ने याद कर लिया तो ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं तो जो चला गया उसे भूल जाता भी है और लोग भूल भी जाते हैं। लेकिन आज मुझे जब इन लोगों का फोन आया कि मैडम आपको आना है, मैंने कहा मैं कहीं भी जाती अभी तो मैं कोटवार में हूँ, मैं जरूर आऊँगा और मैं अवश्य ही जब भी ये मुझे पुकारेंगे मैं अवश्य आऊँगी अगर पॉसिबल होगा। लेकिन अगर मैं आसपास के क्षेत्र में भी रहूँगी तो मैं अपने विद्यालय में जरूर आऊँगी। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ मैं अपने नए, अभी सब नए लोग हो गए हैं, नए प्रधानाध्यापक श्री संदीप बुनियाल जी, श्रीमती सुनीता मैडम हमारी संदीप पटवारी जी, श्रीमती पिंकी देवी हमारी। विद्या का मंदिर तो सबसे बड़ा होता है, इस विद्या को प्राप्त करके आदमी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरा सपना था लाइब्रेरी बनाने का। मैं सबसे कहती थी सर बनाएंगे, लेकिन अब 4 साल से आपको पता है इतनी धूल मिट्टी खा के इतने परेशान हो गए थे कि हिम्मत हार गई थी। फिर मैंने कहा सर कोई बात नहीं, सर कहते थे अब आप जा रहे हो। मैंने कहा आप भी बहुत अच्छी हो और जो नया आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। मेरे विद्यालय में खराब आ ही नहीं सकता क्योंकि ये विद्यालय मुझे अब एक मायके की तरह लगने लग गया। और विद्यालय मेरा ऐसा हो गया जैसे नई बहू आती है ना तो सास जब उसको चाबी सौंपती है तो सोचती है पता नहीं घर का बर्बाद करेगी या आबाद करेगी। लेकिन आज मुझे लग रहा है मैं बहुत खुश हूँ। सर से तो खुश थी पर मेरे संदीप भाई जो है बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया और इतनी जितनी जल्दी मेरा सपना पूरा हो मैं आऊँगी, ये मुझे बुलाएंगे, मैं अवश्य आप लोग के बीच में आऊँगी। इसके लिए मैं आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग वास्तव में आप लोगों ने भी हमें हर क्षण में सहयोग दिया और आगे भी देते रहेंगे, है ना। अध्यापक तो करता है, जब हम यहाँ पे चुन के आ रखे हैं तो हम कुछ करने के लिए आ रखे हैं और हमारे बच्चे जब कुछ भी करते हैं तो वास्तव में वो खुशी होती है कि वास्तव में क्या बोले शब्द नहीं है। अभी मानसी भी निकली तो इतना खुशी हुई, मैंने कहा हुआ जल्दी जाती तो अच्छा था, लेकिन उसकी मेडिकल इशू हुआ तो वो बच्चा नहीं गया। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से और मैं अवश्य 3100 रुपये सर को मैं भेंट करती हूँ विद्यालय को, पुस्तकालय में जो बढ़ दिया और जो भी कमी हो कभी कि हमारे विद्यालय में इस चीज की कमी है तुरंत निसंकोच मुझसे कहिएगा, ये मेरा घर है। गणेश वितरण भी होगा और गणवेश वितरण के बाद फिर संकुल की समन्वयक यहाँ पे उपस्थित हमारी मुख्य अतिथि महोदया भूतपूर्व यहाँ की प्रधानाध्यापिका श्रीमती बोठान मैडम, यहाँ पे प्रधानाध्यापक श्री उनियाल जी 5 सितंबर के कारण ही यहाँ पे इकट्ठा हो गए, लेकिन 5 अच्छे रहे कि एक टीचर अकेला चना भार नहीं हो सकता। एक टीचर क्या करेगा, हम तो यहाँ पे 5 और 6 घंटे के लिए ही रहते हैं, बाकी विद्यालय तो आपका है, बच्चे आपके ज़्यादा है। शरारत है उनियाल सर जी, तो वो बहुत जुझारू और बहुत कर्मठ अध्यापक है। मतलब ये लगा मतलब बहुत अच्छे। आप अभी उनको आए हुए कम ही समय हुआ है और आपने थोड़ा सा महसूस कर लिया होगा, चावल तो थोड़ा सा एक चीज बड़ी पता चल जाती है कौन